को 30 to 40,000 में डिवाइस का प्राइस ब्रैकेट रखा है और उसके ऊपर हमने कुछ फीचर सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखे हैं। तो वो हमारे पास एक ऑप्शन है फार्मर के लिए, वो लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, लेकिन डिवाइस की कॉस्ट हम उसको 30 to 40,000 में दे रहे हैं। ये अभी आपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम एनआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और ज़राअत के शोबे के हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक इनोवेशन की है जो हमारे ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको अपनी ज़मीन के हवाले से वो क्या बोएं, कब बोएं, कितनी खाद डालें, कितना पानी डालें, इस हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इनसे बात करते हैं, इसका तारुफ लेते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम साहिल है और हम लोग एनआईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार है एंड मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। क्या प्रोजेक्ट है आप लोगों का, ये क्या बनाया क्या है आपने? सर बेसिकली हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए हमारे पास ये डिवाइस हमने बनाई है जो कि हमारे पास सॉइल से मुख्तलिफ तरह का डेटा लेकर आकर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रही है, फार्मर को बता रही है कि उसको अपने किसी डिज़ायर्ड क्रॉप के लिए कितनी मिकदार में फर्टिलाइज़र्स देने चाहिए, पानी देना चाहिए, और उसके अलावा अगर जो उसको नहीं पता उसको कौन सा क्रॉप ग्रो करना है और वो एक खाली लैंड में अपनी ये डिवाइस लगा रहा है, तो वो उसको ये भी बता रही है कि अभी की जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कौन सा क्रॉप जो है वो बेस्ट है आपकी इस फार्म में ग्रो करने के लिए। और उसके अलावा हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें हमारे पास वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। उसके अलावा जो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन, फार्म की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बता रहे हैं वो उसको मिल रही हैं टास्क और एडवाइजरीज के फॉर्म में। उसको वीकली बेसिस पे वो ट्रैक कर सकता है, उसका स्टेटस मेंटेन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि उसकी जो पूरी साइकिल है ना फार्म की, फ्रॉम द प्लांटेशन और उसके हार्वेस्ट तक, वो पूरी साइकिल उसकी स्ट्रीमलाइन रहे। और उसके अलावा जब हार्वेस्ट हो जाए तो सॉइल की कंडीशन इतनी बेहतर हो कि अगले सीज़न के लिए वो क्रॉप, जो कोई भी क्रॉप ग्रो करना है तो वो उसके लिए भी अच्छी रहे। काम कैसे करती है ये डिवाइस, इसके बारे में? ओके, सो हमारे पास जो एक्चुअल हार्डवेयर डिवाइस है वो हम फार्म में डिप्लॉय करेंगे। उसके साथ साथ हमने एक सेकेंडरी नोड भी बनाया है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो जो हमारा मेन जो डिवाइस है वो ये है, एंड ये डिवाइस जो है फार्म से हमारे पास डाटा लेगी जो इन्होंने बताया कि एनकेपी वैल्यूज़ वगैरह, उस डाटा को हम इस सेकेंडरी नोड की तरफ भेजेंगे जो कि हमारे पास LoRaWAN से कनेक्टेड है, और ये अराउंड 5 to 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब वहाँ से ये जो है इंटरनेट पे कनेक्टेड होगी तो ये हमारे डेटाबेस पे चली जाएगी। उसके बाद हम इस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, एंड जो मोबाइल यूज़र की ऐप होगी जो फार्मर के पास अवेलेबल होगी उस पर जो भी उसके रियल टाइम वैल्यूज़ हैं वो शो होंगी, जो उसके टास्क हमने जनरेट करवाए वो शो होंगे, एंड एडवाइजरीज वगैरह शो होंगी। इस कितने एकड़ के ऊपर ये डिवाइस जो है काम करती है, इसका थोड़ा सा अंदाज़ा दें। बेसिकली जो एक डिवाइस है वो 5 एकड़ के लिए काफ़ी है, क्योंकि होता ये कि 5 एकड़ तक जो डेटा है वो इतना चेंज नहीं होता, वो स्टैटिक ही रहता है। उससे अगर आगे चाहिए तो हम उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि और डिवाइसेस भी लगा सकता है। एक फार्मर एक से ज़्यादा डिवाइसेस लगा सकता है। ये कैसे आइडिया कहाँ से आया, कैसे आपने इसके ऊपर वर्किंग की और कहीं कोई काम किया इसके ऊपर? अच्छा, तो मेरे फादर एग्रीकल्चर डोमेन में रह चुके हैं। वी हैड सम लैंड इन बदीन, तो ये मेरे लिए काफ़ी फेमिलियर था ये प्रॉब्लम। और मैंने पूरे पाकिस्तान में एनालाइज़ किया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, बट एग्रीकल्चर जो हमारी जो बेसिक इकॉनमी है उसकी बैकबोन है, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा। ये जो अभी चाइना से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो काम हो रहा है, वो आप समझते हैं कि इतना फिजिबल नहीं है? सर उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, वो हमें इंपोर्ट करने में काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके अलावा वो जो टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई है, जो पाकिस्तान की कोर प्रॉब्लम्स है वो उनको टारगेट नहीं कर रहे, वो जेनेरिक प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहे हैं।
क्या इसकी कॉस्टिंग वगैरह के हवाले से क्या प्लान किया है? सर अभी हमने इसको 30 to 40,000 में डिवाइस का प्राइस ब्रैकेट रखा है और उसके ऊपर हमने कुछ फीचर सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखे हैं। तो वो हमारे पास एक ऑप्शन है फार्मर के लिए, वो लेना चाहे या नहीं लेना चाहे, लेकिन डिवाइस की कॉस्ट हम उसको 30 to 40,000 में दे रहे हैं। तो ये अभी आपने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया है या इसको कोई प्रैक्टिकल कहीं अप्लाई करके देखा है? प्रैक्टिकल हमने यहीं कराची में एक फार्म पे इसको लगाया था एंड इसको हमने तकरीबन 4 to 5 डेज़ के लिए टेस्टिंग पे रखा है। तो जो भी हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो सारे प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड जो भी हमने बैटरी की जो भी रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो सारी प्रॉपर्ली वर्किंग है एंड जो हमारी डिवाइस है वो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ एंड हीट रेजिस्टेंट है। अच्छा ये बताइए कि ये जो सॉल्यूशन फराहम करता है वो करता है आपके पास जो पूरा डेटा है उसमें बेसिकली एनालिसिस होता है, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एग्री बेस्ड डेटा है, राइट, फ्राम टेम्परेचर टू ईच एंड एवरीथिंग। आपके पास सेंसर्स हैं, राइट? जब सेंसर बताता है कि इस इलाके में इस मॉइस्चर और इस इंडिकेटर्स के साथ अब आपको ये करना चाहिए, राइट? तो आपके पास ऑलरेडी जो आपका डेटाबेस है जहाँ पे एनालिसिस होता है आपकी एग्जिस्टिंग डेटा का, वो डेटा कितना कंसोलिडेटेड है? अच्छा, जो आपने अभी डेटा हमें बताया जैसे वेदर वगैरह का हमें मिल रहा होता है, बट ये जो हम डेटा ले रहे हैं ये रियल टाइम हम सॉइल से ले रहे हैं एंड जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है ना हम उसी का काइंड ऑफ यूज़ करके उसको बता रहे हैं कि आप फ्यूचर में क्या करो। तो और जो रियल टाइम वेदर वगैरह का डेटा है फ्यूचर में क्या क्या हमारे पास बारिश कब आने वाली है, कोई इलाके में कोई डिजीज़ तो नहीं चल रही, पेस्ट तो नहीं चल रही, ये सब डेटा का हम यूज़ करके उसको उसी की बेसिस पे बता रहे हैं एंड हमारे पास पिछला डेटा है तभी हमें पता है कि इस करंट कंडीशन में अच्छे में कि हम क्या यूज़ करेंगे जो हमारी यील्ड ऑप्टिमाइज होंगी, हमारी रिसोर्सेज कम यूज़ होंगी। तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, आप लोग कितने इन्फॉर्म्ड हैं कि इसी प्रोविंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सिस्टम ज़्यादा एडवांस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? सर एडवांस तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि हमें ये एक चैलेंज फेस होने वाला है कि एडवांस तरीके से हमने इसको अडॉप्ट करवाना है, लेकिन अडॉप्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हम फेस करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम उसको जब डिवाइस डिप्लॉय होगी हमारी तो उसके साथ हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि फार्मर्स को नो हाउ हो कि इसको कैसे ऑपरेट करना है और इसको क्यों ऑपरेट करना है। हम बेसिकली हम उनको अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको इस पे ला रहे हैं। अगर वहाँ से बिल्कुल सर, मेरी इतला ये है कि बहुत सारे फॉर्म्स पे ये सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं ऑलरेडी। आपने कोई ऐसा फॉर्म विजिट किया है? नहीं, अभी हम जिस दिन फार्म पर गए थे वहाँ पे तो ट्रेडिशनल वे इस्तेमाल हो रहे थे कि जो उनके पहले से चलते हुए आ रहे हैं। बेसिकली हम फार्मर को ये नहीं बता रहे कि वो जो कर रहे हैं वो काम गलत है, वो जो काम कर रहे हैं हम उसको और एफिशिएंट बता रहे हैं कि पानी इतना पानी दो, पानी ज़ाया मत करो। जैसे कि बारिश आने वाली है उसको पहले से बता रहे हैं कि अब पानी मत डालना, बारिश आने वाली, इतनी खाद डालो, ज़्यादा डालोगे तो ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ें। आपने अपने बाबा से पूछा कि कोई किसी और जगह पे ऐसा सिस्टम यूज़ हो रहा है? जी, मैंने बाबा से पूछा था, उन्होंने कहा था कि सिंध में कुछ वडेरे टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बट दे आर नॉट सक्सीडेड येट। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि आपने जैसे बोला कि इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दे रहे हैं, वो भी दे रहे होंगे, बट हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस कि हमने एक प्रॉपर एक कम्युनिटी बनाई हुई है कि फार्मर टू फार्मर आप उससे कम्युनिकेट कर सकें। हमने इसके अलावा जो हमारी डिजीज़ वगैरह हैं हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि वो फार्मर अपनी क्रॉप की इमेज को स्कैन कर लेगा एंड उसको पता चल जाएगा कि कोई डिजीज़ है तो वो उसका हल भी बता देगा। इसके अलावा हमने जो है एजुकेशन, ये समझे ब्लॉग्स वगैरह जिसे कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में, ये सब हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड जो अडेप्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन था ना उसका मैं ये बोलूँगा कि हमने ऐप को मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाया है। अभी ये उर्दू इंग्लिश में, हम इसमें सिंधी और पंजाबी और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो डालेंगे। एंड इसके अलावा इसमें हम जो लोग पढ़ भी नहीं सकते ना उसके लिए हम वॉइस एक्सेसिबिलिटी डालेंगे कि बल्कि डाली भी हमने कि जो आपका जो डैशबोर्ड है अगर वो हमें जो चीज़ें बता रहा है हम अगर उसको प्ले करेंगे तो वो हमें बताएगा कि भाई आपके फार्म की क्या कंडीशन है। तो ये सब है।